हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, आज की इस वीडियो पे हम आपको कक्षा 10वीं के विषय गणित का मोस्ट 25 क्वेश्चंस लेकर आ चुके हैं जो आपके एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं और इस साल भी संभावना है कि वह क्वेश्चंस आपके एग्जाम में फिर से पूछे जाएंगे। तो बच्चों, यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो पे मैं आपको जो 25 क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, जिसमें से आपके 20 क्वेश्चन जरूर हैं कि जो आपके एग्जाम में हमेशा की तरह इस बार भी आने वाले हैं। तो यदि आप इस क्वेश्चन पेपर से उन 25 क्वेश्चन की अच्छी से तैयारी कर लेते हैं तो आपको अपने क्लास में टॉपर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो आज की वीडियो ये सभी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि आज की इस वीडियो पे आप देख सकते हो आपको मैं जितने भी क्वेश्चंस कराने वाला हूँ उनका मैं आपको विद सॉल्यूशन भी कराऊंगा। और ये जो क्वेश्चन है, यदि आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपको एग्जाम से रिलेटेड किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप हमसे टेलीग्राम के थ्रू सीधे बात भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, समय को व्यर्थ न करते हुए। तो जैसा कि आप सभी को मैंने बता दिया कि ये जो पेपर है क्लास 10th का विषय मैथ का होने वाला है, जो कि हमेशा की तरह 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का क्वेश्चन पेपर है। आपको बता दें कि गणित महत्वपूर्ण लघु स्तरीय प्रश्न, ये प्रश्न हर साल पूछा जाता है। क्या हर साल पूछा जाता है? तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला प्रश्न है, समरूपता का अर्थ है। तो आपको बताना है कि समरूपता वे आकृति जिनका आकार समान हो किंतु विस्तार या माप या परिणाम अलग अलग हो समरूप कहलाती है तथा उनका यह प्रगुण समरूपता कहलाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, आधारभूत अनुपाती के प्रमेय थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए। ठीक है। तो आपको लिखना है इसमें क्या कि आधारभूत अनुपाती के प्रमेय, एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वह बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम आप अपना प्रश्न क्रमांक 3 पे। आप देख सकते हो उसका जो डायग्राम है, क्या है ये डायग्राम है, आपको उसी थेल्स प्रमेय में ये डायग्राम आपको बनाना है। ठीक है ना, आप ये पूरा देख लीजिए। ठीक है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित मानों का मध्यिका ज्ञात कीजिए। क्या बोला गया है? निम्नलिखित मानों का मध्यिका ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको मान दिया गया है। ठीक है। इसका मध्यिका आपको ज्ञात करना है। तो आप इस प्रकार देख सकते हो, आपको इस प्रकार से इनको हल करना होगा। ठीक है ना। यहाँ पर आपको आरोही क्रम से आपको जमा लेना है। ठीक है। पदों की संख्या आपकी 9 दी गई है। माध्यिका आपको निकालना है तो आप फार्मूला लगा लेंगे, क्या, n+1/2। ठीक है ना, फार्मूला लगा के आप इसकी माध्यिका निकाल सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है आपका अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 4। यहाँ आपसे पूछा गया है, एक सिक्के को एक बार उछाले जाने पर चित और पट एक साथ आने की प्रेरितता ज्ञात कीजिए। मतलब आपसे पूछा गया है कि यदि एक सिक्के को हम एक बार उछालते हैं तो ऐसी कितनी बार वो बनेगी दृष्टि की जिसमें चित और पट दोनों एक साथ आए। ठीक है ना। तो आप ये वाला फार्मूला लगा लीजिएगा। ठीक है। ऐसे आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है। इस प्रकार आप देख सकते हो कि आप इसे 2 बार, कितनी बार, 2 बार करने पर आपका ये चित्रपट एक साथ आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न पूछा गया, मध्यिका के 2 गुण एवं 2 दोष लिखिए। क्या पूछेगा? मध्यिका के 2 गुण और 2 दोष लिखिए। तो पहले हम मध्यिका के 2 गुण और 2 दोष देख लेते हैं। जिससे पहले हम देखते हैं मध्यिका के गुण। क्या? मध्यिका के गुण। तो यहाँ पर आप देख लीजिए मध्यिका के गुण पहले पूछा गया, मध्यिका की गुण। तो पहला आपको लिखना है, इसकी गणना सरल होती है, यह सुपरिभाषित है। और तीसरा, छोटे व बड़े, क्या लिखोगे आप बच्चों, कि छोटे व बड़े पदों में यह प्रभावित नहीं होता। ठीक है। इसके बाद हम लिखते हैं माध्यिका के दोष। क्या? माध्यिका के दोष। ठीक है। इसमें आंकड़ों के आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर अतिरिक्त कार्य करना होता है। अथवा दूसरा है, गणितीय गणनाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। तीसरा है, यह अनुमानित माध्य है। ठीक है छात्रों। इसके बाद आता है आपका वाला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 6 है। इसमें आपसे पूछा गया है, बहुभुज की समरूपता। क्या पूछा गया है? बहुभुज की समरूपता के लिए कौन कौन प्रतिबंध है? तो आपको बताना है यहाँ पर 2 प्रतिबंध है। इसमें से पहला है, इनके संगत कोण बराबर हो, और दूसरा है
इनकी संगत भुजाओं की लंबाई अनुपातिक हो। ठीक है, इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7, जहां आपसे पूछा गया है समांतर माध्य की दो विशेषताएं लिखिए। तो आपको समांतर माध्य की दो विशेषताएं कैसे लिखनी है हम बता देते हैं आपको। समांतर माध्य की दो विशेषताएं आपको लिखनी है, जिससे पहले आपको लिखना है इनके परिकलन में आंकड़ों को क्रमबद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा है इसे सरलता से अभिकलित किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 में आपसे पूछा गया बच्चों, एक पासियों को एक बार फेंकने पर सम अंक आने की प्रक्रिया ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको देख सकते हो इस प्रकार आपको हल कर लेना है। तो आप देख बताओगे कि इसको कि टोटल एक या दो प्रकार से फेंकने पर सम आने की प्रक्रिया आती है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 से आपसे पूछा गया है निम्नलिखित, यहाँ पर पूछा कि यहाँ पर आपको आंकड़ा दिया गया है। क्या दिया गया है? यहाँ पर आपको आंकड़ा दिया गया है। इन आंकड़ों का आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है। आपको समांतर माध्य कैसे ज्ञात करना है? आपको यहाँ जितनी भी संख्याएं दी गई है, ठीक है ना, इन सभी संख्याओं को आपको लिख लेना है। क्या करना है? इन सभी संख्याओं को आप यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, सभी संख्याओं को आप लिख लेंगे और देखेंगे टोटल संख्या कितनी है। टोटल संख्या आपकी 10 है। बटे में 10 करके आप निकालेंगे तो इस प्रकार से आपका जो उत्तर आ जाएगा 50.3। इस प्रकार आपका सही उत्तर आ जाएगा। कितना? 50.3। इस प्रकार आपका सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 11 पे। प्रश्न क्रमांक 11 में आपसे पूछा गया है प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्नलिखित समीकरण को हल करना है। यहाँ पर आपको दो समीकरण दिया गया है, दो लिखित प्रमेय दिए गए हैं। पहला x + y = 7, दूसरा है 3x - 2y = 11। ठीक है ना, ये दो प्रमेय दिए गए। इस प्रकार आप देख सकते हो इस प्रमेय को आपको क्या करना है, इस प्रकार से इस प्रमेय को आपको हल करना होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न क्रमांक 11 में आपसे पूछा गया है जांच कीजिए कि क्या 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर समकोण त्रिभुज की भुजा है। ठीक है, यहाँ पर आपको दो क्या दिए गए, सबसे बड़ी भुजा आपको दी गई है 10 सेंटीमीटर। कितनी? 10 सेंटीमीटर आपकी सबसे बड़ी भुजा दी गई है। आपको लगाना फार्मूला कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है ना, ये फार्मूला आप लगा लोगे, इस प्रकार से आपका हल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बता दें रिक्त स्थानों की पूर्ति, ये 5 रिक्त स्थानों की पूर्ति करा रहा हूँ। इसमें से आपके है ना 4 प्रश्न हमेशा है कि पूछे जा ही जाएंगे। ठीक है ना, तो देख लेते हैं पहला आपका क्या है। पहला है यहाँ पर आपको देख लो, इसके आंसर भी है तो मैं आपको पहले क्वेश्चंस पूरे करा दूंगा, फिर इसके बाद मैं आपको इसके आंसर भी बारी से बताने वाला हूँ। ठीक है ना, तो पहला आपको बता दो, पहला प्रश्न क्या आपसे पूछा जाएगा। पहला प्रश्न पूछा जाएगा आपसे बेलन के आयतन का सूत्र है, क्या है लिखिए। दूसरा है किसी प्रमेय की प्रारंभिक घटनाओं में की प्रयोक्ता का योग है। ठीक है, तीसरा है केंद्रीय प्रवृत्ति में मापकों को में अनुवांशिक संबंध क्या है। अब ठीक है, 3 हो गया। अगला है आपका मध्य, इसी का प्रश्न आपसे पूछा गया है 3 माध्य बहुला, किसी का आपका प्रश्न क्रमांक 3 का ही उत्तर आपका है। ठीक है ना, प्रश्न क्रमांक 3 का ही उत्तर है। अगला पूछा गया है r त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है। ठीक है, और अगला आपसे पूछा गया है प्रश्न क्रमांक 5 कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये रहे आपके प्रश्न। अब इसके बाद हम देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। तो पहला आपका पहले को हो जाएगा πr²h, दूसरे का हो जाएगा 1, तीसरे का हो जाएगा 2 माध्य, तीसरे को होगा πr², चौथे का होगा स्पर्श बिंदु। ठीक है छात्रों, ठीक है, इस प्रकार हम चलते हैं। अब इसके बाद सत्य असत्य पे आपको चलते हैं। यहाँ पर आपको मैं सत्य असत्य के टोटल 5 क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, जहाँ पर मैं आपको अभी इसके पूरे सत्य असत्य के क्वेश्चंस कराऊंगा। फिर इसके बाद आपको आप देख लीजिए, इसके बाद मैं आपको इसका आंसर भी आपको बता दूंगा। ठीक है ना, तो आपको पहला क्वेश्चन बता देते हैं। पहला क्वेश्चन क्या आपको यहाँ पर आपको बताना है सत्य असत्य। ठीक है, पहला है किसी बारंबारता बटन में किसी वर्ग की संचयी बारंबारता उस वर्ग से पहले सभी वर्गों की बारंबारता का योग होता है। दूसरा है त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि 2πr होती है। तीसरा है घात 2 के किसी बहुपद के अधिक 2 शून्याङ्क हो सकते हैं। और चौथा है किसी बिंदु के बाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का बाई निर्देशांक होता है। और पांचवा है √2 का एक परिमेय संख्या, तो आप लगाओ कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो आप लगाओगे इसका क्या असत्य। ठीक है, चलो आपको बता देता हूँ इसमें
पहले का सत्य, दूसरे का सत्य, तीसरे का सत्य, बाकी का असत्य असत्य, ठीक है ना। तो चलिए आपको आंसर बता देता हूँ कि आपका यहाँ पर पहले को जाएगा सत्य, दूसरे को जाएगा सत्य, तीसरे को जाएगा सत्य, चौथे का सत्य, पांचवें का असत्य, ठीक है। तो आप इसे आप अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आपका प्रश्न क्रमांक 14 पे। यहाँ पर आपको एक शब्द एक वाक्य में आप सभी को इसका उत्तर देना है, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि एक वाक्य एक प्रश्न में उत्तर दीजिए, जिसे पहला है दृष्टि रेखा की परिभाषा लिखिए। क्या दृष्टि रेखा की आपको परिभाषा लिखिए, जिसका आंसर आपको बता देते क्या है यहाँ पर आंसर आपको, ठीक है। जिसका है कि दृष्टि रेखा हमारी आंखों से वस्तुओं को जोड़ने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है, ठीक है ना। इसके बाद आता है आपका अगला प्रश्न है दो चरों, क्या पूछा गया बच्चों कि दो चरों x प्लस वाई के रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे कि ax प्लस बी वाई बराबर सी, ठीक है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3। यहाँ पूछा गया समांतर श्रेणी की व्यापक रूप लिखिए। तो आपको लिखना है कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप a होगा a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। इस प्रकार आपका क्रम जो है आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है, ठीक है। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 में आपसे पूछा गया है बच्चों द्विघाती समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के बराबर 0 के विभक्तर ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो आपको इसका सूत्र लिखना है d बराबर b² प्लस 4ac लिखना है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5। क्या x प्लस a का होल स्क्वायर बराबर 2 प्लस x माइनस 3 द्विघाती समीकरण है। तो आप लगाओगे जी हाँ यह एक द्विघाती समीकरण है, तो आप लगाओगे इसका सत्य, ठीक है ना। क्या लगाओगे सत्य, या आप हाँ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 15। यहाँ पर आपसे पूछा गया है संख्या 12, 15, 21 अभाज्य गुणाखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो आप कैसे ज्ञात करोगे एलसीएम एचसीएफ, यहाँ पर देख लो। पहला आपको यहाँ पर एलसीएम दिया गया है, फिर इसके बाद एचसीएफ दिया गया है। इस प्रकार से आप इसको बता सकते हो कि सर्व गुणाखंड आपको इसका उत्तर हो जाएगा 3, लेकिन आपको इसका एलसीएम और एचसीएफ आपको अलग अलग ज्ञात करना होगा, ठीक है ना। मैं आपको बता दूँ इसका कैसे ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो इसका एलसीएम हो गया आपका 420, एचसीएफ हो गया आपका 3, ठीक है। इसके बाद आता है आपका अगला प्रश्न प्रश्न क्रमांक 16। जहाँ आपसे पूछा गया है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि परिमेय संख्या 35/50 का दशमलव प्रसार ज्ञात 7 या असात आवर्ती है। तो आपको इसका इतना बड़ा प्रमेय आपको लिखना होगा, लिख लीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। वहाँ आपको सभी प्रकार के क्वेश्चंस पेपर के पीडीएफ सबसे पहले प्रोवाइड किए जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 है किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। पी एक्स के शून्यांक की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको एक शून्यांक दिया गया है, ठीक है छात्रों। तो आप इसे ऐसे लिख लीजिएगा, इसको तो आप लिख दीजिएगा कि शून्यांक की संख्या 3 है, क्योंकि यहाँ पर ग्राफ एक्स अक्ष को केवल 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपका पूछा गया प्रश्न क्रमांक 18 बिंदुओं 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। मतलब आपको इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर बता देते हैं। आप इसकी दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है अंडर रूट बनाना, अंडर रूट, ठीक है ना। 0 - 36 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 15 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से आप मान निकालते हैं तो आपका उत्तर आता है 15, 21 आता है। क्या 15, 21 आता है। जो 15, 21 है 39 का वर्ग होता है। कितना 15, 21, 39 का वर्ग होता है। आप इसका आंसर लिखोगे क्या 39, आप इसका आंसर लिख दोगे, ठीक है। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 20। यहाँ पर आपसे पूछा गया है बल्लों के एक समूह में 4 बल्ला खराब है। इस समूह में से एक बल्ला यथेच्छ निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है। बल्ला खराब है, आपको इसकी प्रायिकता बताना है। तो आप इसकी प्रायिकता बताओगे कैसे, आपको इसकी प्रायिकता लिखना है कि NS1 बराबर 20, NSE बराबर 4, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप इसका फार्मूला लगा के आप इसकी प्रायिकता बता सकते हो कि इसकी प्रायिकता 1/5 होने वाली है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 20 में। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि एक पासे को क्या पूछा गया कि एक पासे को बार बार फेंका जाता है। एक विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, क्या बोला गया कि एक पासे को बार बार फेंका जाता है तो एक विषम संख्या आने की प्रायिकता आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है, ठीक है। तो आप इसका उत्तर कैसे लिखोगे, आप उत्तर लिखोगे विषम संख्या क्या होती है। आपको आप लिखोगे कि प्रायिकता मिलते कि 1, 3, 5, क्या 1, 3, 5 आपकी विषम संख्या होती है। तो इस प्रकार से आपकी जो अनुकूल परिणामों की संख्या 3 हो गए। देखो
यहाँ पर आपको बता दें 1 3 5 टोटल मिला के संख्या कितनी हो, टोटल मिला के 3 संख्या, तो आप अनुकूल परिणामों की संख्या 3 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आप क्या लिखोगे छात्रों कि प्रायिकता अनुकूल परिणाम की संख्या सभी वास्तव संख्या परिणाम की संख्या 3/6। मतलब आप यदि किसी सिक्के को 6 बार प्रायिकता आती है तो उसको 3 बार आपकी विषम संख्या आएगी और टोटल 6 मतलब मान आएंगे। ठीक है ना, जिसमें से आपके 3 मान विषम होंगे, 3 मान सम होंगे। ठीक है, तो आपको विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करना है, तो यहाँ पर आप इसको लिखोगे 3, तो आपका इस प्रकार से आंसर आ जाएगा 0.5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि यदि एक tan A बराबर cot B हो तो सिद्ध कीजिए A प्लस बी। क्या पूछा गया है, A प्लस बी बराबर 90 डिग्री को आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो आप यहाँ पर लिखोगे क्या, A प्लस tan A प्लस बराबर cot B। ठीक है, तो आप इसका मान लिख दोगे कि इसको मान हम ऐसे लिख सकते हैं, फार्मूला है, इसे आपको कंठस्थ करना पड़ेगा। आप A बराबर 90 माइनस बी लिख दोगे, फिर इसके बाद आपका आ जाएगा A प्लस बी बराबर 90। इस प्रकार से आपका जो प्रमेय होता है वो आपका सिद्ध हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 22 में। यह क्वेश्चन है जो है, यह क्वेश्चन हमेशा से पूछा जा रहा है और इस क्वेश्चन को आपको 100% तैयार करके जाना है, क्योंकि यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, आप मुझसे गारंटी लिखवा के ले लो। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है बाह्य बिंदुओं में वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई के बराबर होती है, बताना है। तो आपको ये वाला डायग्राम, क्या ये वाला आपको डायग्राम आपको याद कर लेना है, कुछ भी करो बस ये वाला डायग्राम आपको बना लेना है छात्रों। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर आपको उसका मान लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर आपको इसका मान दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया, इसका आपको यहाँ पर मान दिया गया है छात्रों, तो आपको इसका मान लिख लेना है। ठीक है ना, कि आप उसके बारे में लिखोगे कि वृत्त के बाहर P बिंदु है जिसकी वृत्त की स्पर्श रेखा QR खींची गई है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका मान लिख लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से वो सिद्ध हो जाएगा। आपको ये जो प्रमेय है ना, यह प्रमेय आपको पूरा सिद्ध करना पड़ेगा। आप सेम टू सेम लिख लीजिएगा। आपको इस बता रहे, इस प्रश्न में आपको 5 में 5 लाने से कोई नहीं रोक सकता छात्रों। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त की परिधि के योग के बराबर है। जिसे पहले वृत्त की परिधि पूछा गया, ये दिया गया है। ठीक है ना, आप इसे लिख लीजिएगा। फिर दूसरे वृत्त की परिधि दिया गया 18 पाई बराबर 3 पाई सेंटीमीटर बराबर 18 पाई सेंटीमीटर होता है। फिर आप लिखोगे या आप इसको लिख सकते हो 2 पाई आर बराबर 56 पाई आर स्क्वायर पाई आर बराबर 56 पाई। ठीक है ना, आप इसका मान लिख लीजिएगा। इस प्रकार आप इसका मान लिखोगे तो आपका टोटल उत्तर आ जाएगा कितना, आपको टोटल उत्तर आ जाएगा 56 पाई सेंटीमीटर आपको उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपका अगला प्रश्न क्रमांक 24, जहां पर आपसे पूछा गया है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंकित करती है, संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, जिसमें आपसे पूछा गया लघु खंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस प्रकार इसका प्रमेय है। क्या इस प्रकार से ये जो प्रमेय है ना, आपको पूरा हल कर देना है। इस प्रकार आप इतना प्रमेय लिख देंगे तो आपको आपका जो है 5 नंबर पक जाएगा। कितना बच्चों, 5 नंबर आपका पका पकाया है। ठीक है ना, 5 नंबर। इस प्रकार आपका चलते हैं प्रश्न क्रमांक 25, जो आपके क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन पेपर होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको बताना है, आपको बता दूं आप अपरिमेय और परिमेय संख्या कैसे चेक करेंगे, देख लीजिए। यदि कोई संख्या 5 दिया है तो आप इसे लिख सकते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना, 4 3 2 कुछ भी दिया अपरिमेय, बट इसके ऊपर लग जाता है √ तो आप इसे क्या बताओगे कि यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न आपका क्या पूछ रहा है, प्रश्न आपका पूछ रहा था कि √5 एक परिमेय संख्या आपको बताना है, सिद्ध करना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका इतना सा मान दिया, आप इसे मान को पढ़ लीजिए। ठीक है, आप इसे लिख दीजिएगा कि ऐसा क्यों होता है समीकरण पे। ठीक है, और फिर आपको इसके लास्ट में लिखना है कि इसका रीजन बता देना है कि लेकिन ये हम जो है पहले के मान में का विरोधी है, A + B का को प्राइम है, क्योंकि इसे हम 5 के रूप में कम से कम कॉमन फैक्टर मिल जाता है। ठीक है, तो आपको लिखना क्या लास्ट में, इसलिए एक B √5 एक अपरिमेय संख्या, इसे सिद्ध हमने कर दिया। ठीक है छात्रों, तो इस प्रकार छात्रों आज की इस वीडियो पे मैंने आपको 1 से लेकर 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कितना IMP मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है
यदि आप इन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अच्छे तरीके से तैयारी कर लेते हैं तो आपको अपने एग्जाम में 80 में 80 लाने से, मैं बोल रहा हूँ ना, कोई भी नहीं रोक सकता, आपके दुश्मन भी आपको नहीं रोक सकते। तो इस वीडियो को आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि इस वीडियो के माध्यम से सभी की मदद हो सके। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।